श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। साथ ही साथ आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, या फिर कोई आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी समस्या है जीवन में, वो भी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपका विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आपके रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 21 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चने की दाल है ना, वो आप कटोरी में डाल लीजिए। साथ ही साथ जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है, वो भी आप कटोरी में डाल दीजिए और थोड़ा सा आपको पानी डाल देना है कटोरी में। उसके बाद सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास चने की दाल है और गुड़ मिश्रित पानी है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपकी मनोकामना है। अब आपकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, या फिर नौकरी को लेकर हो सकती है, या फिर आपके विवाह में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा और इस चने की दाल को, गुड़ को बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो जल बचा है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है दोस्तों, अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा ना, तो आपके सारे कार्य टाइम पर होते चले जाएंगे। जैसे आपका विवाह टाइम पर हो जाएगा, आपकी नौकरी टाइम पर लग जाएगी, आपकी शिक्षा टाइम पर पूरी हो जाएगी, और आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे ना, वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, तो आपके हर कार्य में बाधा आएगी, आपका विवाह टाइम पर नहीं होगा, और आपकी नौकरी भी आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, आप चाहते हो कि जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, जीवन में शुभ की वृद्धि हो जाए, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, साथ ही साथ आपके जीवन से दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 3 चने की दाल। बस आपको 3 चने की दाल लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब आपने ये जो सामग्री ली है ना, ये आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। 3 चने की दाल और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है जहाँ भी केले का पेड़ हो ना, आपके घर के आसपास मंदिर हो, मंदिर में केले का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। अब केले के पेड़ के पास पहुँचकर आपको थोड़ा सा जल जो है केले के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल आप समर्पित कर दोगे। उसके बाद 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप वहीं पर खड़े होकर करना है और थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब आपको इस जल को लेकर आ जाना है महादेव के मंदिर में। अब जितना भी जल बचा है, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जो भी जल बचा है, वो आपको समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना कर लेनी है जो भी आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए
आप प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए और आप इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाइए। दोस्तों इस वाले उपाय को जो है आपको 3 गुरुवार करना है। अगर आप इस उपाय को 3 गुरुवार करते हो तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। साथ ही जो आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है वो आपकी किस्मत भी चमक जाएगी और आपका गुरुग्रह भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय जो है दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, आपके जीवन में मुसीबतें आती रहती है, जाने का नाम नहीं लेती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है और साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को जो है आपको सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इस जल को लेकर और हल्दी को लेकर जाना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आंवले का पेड़ हो आपके घर के आसपास, वहाँ आप चले जाइए और वहाँ पर पहुँचकर आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है। सबसे पहले जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है वो आपको आंवले के पेड़ की जड़ में ही समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको आंवले के पेड़ की जड़ में ही समर्पित करना है, हरिहर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों आपको नाम याद रखना है, हरिहर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस जल, जहां आपने हल्दी समर्पित करी थी उसी के ऊपर आपको ये जल समर्पित कर देना है, हरिहर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन से जो भी दुख है, कष्ट, परेशानी वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और साथ ही इस उपाय को करने से धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है गुरुवार के दिन करने वाला। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार की पंचमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।